अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए जनरल फिजिशियन खालिद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर। मैंने अपनी बेसिक ग्रेजुएशन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से की है और इसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर से की है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायबिटिक की एक ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशन जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो जिन शुगर के पेशेंट्स में डायबिटीज़ ख़ासकर ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा चलती है तो ये ग्लूकोज एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिसे सॉर्बिटोल कहते हैं। एंड दिस सॉर्बिटोल दिस इज़ रियली टॉक्सिक टू द न्यूरॉन्स। तो वो शुगर के पेशेंट्स जिनमें पाँव के जो तलवे हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जलन करते हैं, तो ये एक ख़ास किस्म की अलामत है कि उनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी शुरू हो गई है। तो जिन शुगर के मरीज़ों में ये अलामात हैं तो ज़रूर और जल्द अज जल्द अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आप पहले से इसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको अफाका हुआ है लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से आपको ये मसला ज़्यादा हो गया है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों में डोज एडजस्टमेंट कराते हैं, कभी एक दवाई को चेंज करके दूसरी दवाई लाते हैं। स्टिल अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर ये मसला रिज़ॉल्व नहीं हो रहा तो अपने कंसर्न डॉक्टर से लाजमी मशवरा किया करें ताकि इस दवाई के साथ साथ जितनी और दवाइयाँ हैं डोज एडजस्टमेंट ज़रूरी हैं और स्पेसिफ़िकली मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टी विटामिन्स हैं उनको अगर प्रिस्क्राइब करना लाजमी हुआ तो वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर इस कॉम्प्लिकेशन के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ टाइम तक आपको अफाका मिल गया है लेकिन फिर भी आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसका आप ख्याल नहीं रख रहे हैं। टाइम के साथ साथ आप अपने शुगर को चेक नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यूसली वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ हम और भी न्यूरोपैथिक ड्रग्स देते हैं। अगर एक दवाई से आपको अफाका नहीं हो रहा, हम इसके साथ स्पॉन्टेनियसली एक और दवाई भी दे सकते हैं। जिन पेशेंट्स को डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो उनमें ये देखा गया है कि दवाइयों के साथ साथ अगर फिर भी उनको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही और वो साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं या उनका वेट बहुत ज़्यादा है, उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की कोमॉर्बिडिटीज़ चल रही हैं जिस तरह के ब्लड प्रेशर, तो ये आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, आप दवाइयाँ ठीक कर रहे हैं लेकिन आप अपना परहेज़ ठीक तरीके से नहीं कर रहे। परहेज़ में ये लाजमी है कि अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस या ये सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर आपको एक ख़ास किस्म की परहेज़ का कहता है। तो इस तरह भी हो सकता है कि आप परहेज़ सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो आप नहीं कर रहे हैं और जो चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट करा सकती हैं उनको आप बार बार अपने डाइट में ले रहे हैं। अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लिया करें कि डाइट में कौन सी चीज़ें आपकी ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकती हैं और कौन सी चीज़ें इसको बेहतर बना सकती हैं। तो दवाइयों के साथ साथ डाइट भी लाजमी है, परहेज़ भी लाजमी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। वो पेशेंट्स जिनमें कंटिन्यूसली ये मसला चलता रहता है, दवाइयों के बावजूद भी सिम्टम्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अपने पास एक सिंपल ग्लूकोमीटर रख लिया करें। जब भी फिजिबल हो तो आप एक सिंपल ग्लूकोमीटर से अपना शुगर चेक कर लिया करें। अगर आपका शुगर इसी तरह बढ़ता रहे और आपकी ये न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेट हो तो लास्ट में इस तरह हो सकता है कि आपका पूरा पाँव गैंग्रीन हो सकता है और आपका पूरा पाँव हम काट सकते हैं। इसके हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जितने भी एंटी न्यूरोपैथी या न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं वो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। जितने भी पेशेंट्स हैं और उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशन है और अपना शुगर ठीक तरीके से चेक नहीं कर रहे, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मसरूफियात से हट कर अपने पास एक सिंपल सा ग्लूकोमीटर रख लिया करें। वो ग्लूकोमीटर आप टाइम के साथ साथ इससे अपना शुगर चेक कर लिया करें। जितने भी डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स हैं तो वो हर रात सोने से पहले
اپنے پاؤں کی سیلف ایگزامینیشن کر لیا کریں اور ایک سمپل پیٹرولیم جیلی سے اس کی مساج کیا کریں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی آپ کی سول کی ہارڈنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ڈائبیٹک نیوروپیتھی کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں، جو کہ لیٹر آن ڈائبیٹک فوٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ ڈائبیٹک فوٹ بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے تو اٹ کین لیڈ ٹو ایمپوٹیشن۔